मैं आज यहाँ घूमने आया हूँ। ये अमरवाड़ा की चनेरी पहाड़ी है और ये अकॉर्डिंग टू इंटरनेट धूपगढ़ की चोटी से भी 100 मीटर ऊंचे है। आपने सही सुना, ये पचमढ़ी से भी 100 मीटर ऊंची है। 1430 मीटर फ्रॉम समुद्र तल। आज मैं आपको इसका दर्शन करा रहा हूँ शॉर्ट में। हाय, आई एम वैभव। फाइनली मैं मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी पर आ चुका हूँ। यह है मृगनाथ। यह मैंने अभी झंडा लगाया है, पीले पीले झंडे बहुत शानदार लहरा रहे हैं। सूर्यदेव अस्त होने को है और एक धार्मिक स्थल है यहाँ पर। एक्चुअली धार्मिक स्थल इस हिसाब से है कि यहाँ पे लकड़ी काटने लोग वग आते रहते हैं। जंगल का स्थान है, 100 साल पुराना है। यह एक झिरिया है। कहते हैं इसमें कभी पानी हुआ करता था, लोग यहीं आकर खाना बनाते थे। अभी भी यहाँ पे धार्मिक लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे भोजन प्रसादी का समय रखते हैं। या आप चूल्हे देख सकते हैं, ये झंडे लगे हुए हैं और ये अग्नि। ये यहाँ पर मेन चीज़ है माहुल का पत्ता। माहुल मतलब पत्ते बनाने वाला, पत्तल बनाते जिससे पत्तल बनती है, उसका पत्ता होता है। यहाँ पर माहुल के पत्ते, माहुल के बीज, लकड़ी काटना, इसके लिए लोग आते हैं। ये है माहुल का पत्ता, आप इसे देख लीजिए। ये ताज़ा वाला है और ये चिकना वाला जो पक जाता है, जनरली इसका यूज़ करते हैं पत्तल बनाने के लिए। इसमें पानी नहीं ठहरता। मैं थोड़ा डीप लेकर चलता हूँ क्योंकि यहाँ पर जब धार्मिक मान्यता के हिसाब से, ये आदिवासी मान्यता मेनली इसमें बताऊँगा। मृगनाथ, शनि बाबा, मैली माई मतलब अपनी परेशानी यहाँ पे उतार के फेंकी जाती है। उसके बाद ये जगह है, ये मैं इतने ऊपर आने के बाद आपको बता रहा हूँ। मतलब निर्जन द्वीप समूह टाइप का घना जंगल, झींगुर की आवाज़ आप साफ साफ सुन सकते हैं। यहाँ पे आके बड़े से बड़ा तनाव घट जाता है और यदि कोई जानवर मिल गया तो अपन भी घट सकते हैं। वाट एवर। ये वो जगह है जहाँ पे मैंने आम का पेड़ लगाया था, पर पिछली बार जंगल में आग लग गई और मेरा पौधा 2 साल का होने के बाद जल गया। मैं यहाँ पर पानी डालता था उसमें, क्या कर सकते हैं, हरी कृपा के आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ मैं मम्मी के साथ आया था लास्ट टाइम, तो यहाँ पर मुझे मोर दिखाई पड़ा था। वैसे यहाँ मोर दिखना कोई बड़ी अचरज की बात नहीं है। यह है नागदेव। अब मैं आपको पास से दिखाता हूँ। यहाँ पे किसी ने धूप दी हुई है क्योंकि अभी ये नाग देखिए, ये 2 नाग हैं। ये नाग मतलब लोहे के हैं। ये लकड़ी बड़ी हुआ करती थी, परंतु जंगल में आग लगते समय इसमें आग लग गई। परंतु यहाँ पूजन स्थान के नागदेव इस्तेमाल किया जाता है। मैंने मृगन्नाथ बता दिया, शनि बाबा बता दिया, अब नागदेव बता दिया। नागदेव के बाद अगला वाला है देवी दाई। क्या होता है,
अपनी आधी व्याधि और परेशानी, एक सेकेंड, ये फूल मेरे पाँव से कुचल गया, बहुत प्यारा फूल है। अपनी आधी व्याधि उतारने के लिए लोगों का ऐसा मानना है कि यदि किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी की पत्नी भाग जाती है, घर में लड़ाई हो रही है, शारीरिक परेशानी है कोई, तो यहाँ पर आकर मुर्गा चढ़ा दिया जाए, देवता को मना दिया जाए। ये जंगल का देवता है एक्चुअली, मृगनाथ। मृग मतलब पशु, जैसे शेर को बोलते हैं मृगेंद्र। मृग का सामान्य अर्थ होता है हिरण। मृगनाथ मतलब जानवरों का देवता। जो मृगन्नाथ जो है, इससे मिली जुली मान्यता दक्षिण में मुर्गन्नाथ स्वामी कार्तिकेय को बोलते हैं। ये है देवी दाई, और ये यहाँ पर आकर मुर्गे की बलि दी जाती है। एक्चुअली यहाँ पे दाना डाला जाता है कटोरी में, और उन्हें दाना चुगाया जाता है। यदि वो दाना चुग लेते हैं तो इट नॉट कंपल्सरी की बलि दी जाती है, बट यदि वो चुग लेते हैं तो वो स्वीकार हो जाता है। आफ्टर दैट यदि चाहें तो उस मुर्गे को काट कर भगवान का प्रसाद चढ़ा दिया जाता है, या फिर जंगल में छोड़ दिया जाता है स्वतंत्र विचरने के लिए, अपनी अपनी जैसी मानता। यदि भक्त जो है धार्मिक है, मतलब वेजिटेरियन है, शाकाहारी है। आदिवासियों के बारे में एक बात और बताऊंगा। आदिवासियों में प्रधान, गौड़, भरिया आदि कई जाति होती हैं। तो इसमें जो प्रधान जो होते हैं थोड़े ऊंचे होते हैं। एक दिन मैं आदिवासी संग्रहालय चलूँगा, यहाँ पर कांटे लगे हुए हैं, ये कांटे में फंस रहा हूँ तो मैं दूसरा रूट इस्तेमाल करता हूँ। ये नए सुंदर फूल यहाँ पर भी हैं। हाँ, मैं आदिवासी बता रहा था, प्रधान जो ऊँचे थोड़े होते हैं, और इनके पास खेती बाड़ी करना, महुए की दारू बनाना, महुआ बेचना, ये सब चलता रहता है। जंगल में विचरना इनका प्रमुख मोटिव है। जल, जंगल, ज़मीन पर आधारित जीवन। और क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में हूँ, तो मध्य प्रदेश का जो अमरवाड़ा है ये छिंदवाड़ा ज़िले में पड़ता है। छिंदवाड़ा ज़िला आदिवासी ग्राम है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैं घने जंगल में, ये बांस का पत्ता है, पर रियलिटी ये है कि यहाँ पर लोग आते रहते हैं। ये एक यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, मैं फिर कभी दिखाऊंगा यहाँ थोड़े आगे जाकर। आज क्योंकि शाम हो रही है और मैं ज़मीन से काफ़ी ऊँचा हूँ, ऊपर पर ऊँचाई पर हूँ, मुझे वापस भी उतरना है। उतरते उतरते शाम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे है देवी दाई, इसको देखा, मैं वापस चलता हूँ। मैं आदिवासियों के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ के जो आदिवासी वही इतने गहरे जंगलों में आ पाते हैं। और एक पारिस्थितिकी तंत्र है। इतने अभाव में रहने के बाद, इतनी परिस्थिति में रहने के बाद, कई जड़ी बूटियाँ, कई मंत्र, टोने टोटके, सूर्य पूजा, इन सब में इनकी मान्यता होती है। देवी को ये प्रमुखता में मानने वाले होते हैं, बड़देव यानी शिव जी को मानने वाले होते हैं। और यहाँ तक मेरे ख्याल से सिर्फ वही आ पाते हैं, सामान्य टूरिस्ट भी नहीं आ पाता। ये मैं पैच पार्क गया हूँ, मोगली लैंड, वहाँ पे अंदर में जितनी घनी झाड़ियाँ मिलती हैं ना, जितना घना जंगल है उतना ही घना यहाँ पर है। यहाँ पे सारी आवाज़ साफ सुनी जा सकती है। चलो लेट्स ट्राई, हम यहाँ से चलें। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, सीधे रास्ते से वापस चलता हूँ। यह सूर्यदेव आदित्य हृदय के पाठ या गायत्री मंत्र के पाठ से इनको प्रसन्न करना चाहिए। और शाम का समय हो रहा है, और इसी के साथ आप देखिए आकाश में ये चंद्रदेव, चंदा, एक साथ सूर्य और तारे, और ये पहाड़ी, वाव व्हाट कलर।
अच्छा है, प्रकृति के पास की जगह है, मैं इससे रहना चाहता, मानता है अपनी जगह है। आप ये जंगल में साउंड सुन सकते हैं। अब मैं वापस जा रहा हूँ। अब मैं वापस जा रहा हूँ, टाइम हो गया है 5:24 और मुझे जल्दी से जल्दी वापस पहुँचना है। इट इज़ ट्रू फॉरेस्ट एंड पहाड़ आल्सो। देखने में आसान लगता है, अब मैं यहाँ इतने अंदर में आया क्यों? मुझे क्या आवश्यकता पड़ जाती है कि इतने डीप फॉरेस्ट में, जहाँ पे कि रिस्क भी है, एक बैग उठाकर चले आना। ये लकड़ी अभी उतरने में काम आएगी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, क्या आवश्यकता होती है? रियलिटी है कि इसकी नहीं है, या किसी को कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु इसको ऐसे समझें कि आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ उठा के देख लीजिए, रामायण, भगवान 14 वर्ष वन में रहे। महाभारत, पांडवों को 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास हुआ, और इसी समय उन लोगों ने अपना जितना विकास कर सकते थे कर लिए। आप देख सकते हैं, या बस जानवर ना हो तो चल जाता है। शाम हो रहा है, मुझे जल्दी नीचे जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा रुक कर आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। कभी आओगे मेरे साथ तो देख लेना। हाँ, तो मैं बता रहा था, रामायण में रामचंद्र जी वन में रहे, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा में कोई हानि नहीं हो सकी, और बल्कि बढ़ी। जब आदमी राजकीय सुख में रहता है, पब्लिक, समाज, गाना, भजन, मंडली, उत्सव, पार्टी, अब यहाँ से देखें एकदम डाउन है, उतार। चलो मैं चलता हूँ फिर भी। हाँ, पार्टी के बीच में रहता है, या ऑफिस में, मैं वर्क प्लेस की बात भी करूँगा। मॉर्निंग आना, शाम को जाना, बॉस की डांट, अपने कलीग, सामाजिक परेशानियाँ, पति पत्नी के झगड़े, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, क्लास, मन उदास हो जाता है। खाना, फिजिकल एक्टिविटी, अब आजकल तो एक बहुत बड़ा वो हो चुका है, साउंड, इतना ज़्यादा साउंड होता है। अब यहाँ का साउंड है, ये कान में से पूरा दर्द बाहर निकल जाता है। आई नो, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मेरी लकड़ी फंस गई है। ये जंगल भी चाहता है कि मैं ना जाऊँ। चलो 2 मिनट बैठ जाता हूँ, बैठ के बात कर लेते हैं। तो मैं बात कर रहा था, रामचंद्र जी वन में रहे। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, कितना गहरा, बहुत प्यारा दिख रहा है। मैं इसको बढ़ा के देखता हूँ। वाह, ये सब पूरा डैप है। चलता हूँ, चले जाऊँगा, टेंशन नहीं लीजिए, शाम हो रहे होने दीजिए। किरण जी भी अपने ग्वाल वालों के बीच में अपना बचपन काटा, और बड़े होकर पहले कंस को मारा, और पूरी सामर्थ्य, उनकी पावर जो है वन के बीच में सुरक्षित रही, क्योंकि एक नन्हे से बालक को जंगल में पहुंचा दिया गया था, जो कि असहाय था, मतलब असहाय नहीं था, बट उसके माता पिता उसकी रक्षा नहीं कर सकते थे, दैट्स इट। कहते हैं वो तो भगवान थे, अपने सुपर पावर से कुछ भी कर सकते थे, ठीक है, परंतु आध्यात्मिक शक्तियाँ नष्ट नहीं हो सकी। अब मैं बात करता हूँ राम जी की। राम जी भी बचपन में उन्हें विश्वामित्र जी 12 वर्ष की आयु में लेकर गए, और उन्हें बहुत सारी शक्तियाँ दी। उन्होंने खरदूषण का वध किया, खरदूषण का नहीं, मारीच का,
मारीच और ताड़का का वध किया था। और उसके बाद वनवास में रहे, लौट कर आए और अपना 13,000 वर्ष की लंबी आयु उन्होंने बिताई। इसी तरह ध्रुव को नारद जी ने ज्ञान दिया कि बेटा आप वन में जाओ। माँ के जो उनकी जो बड़ी माँ थी, उन्होंने बुरा मतलब कटु वचन बोले कि मैं अपने इस लायक हो जाओ, यदि तुमको राजा की गोद में या अपने पिता की गोद में बैठना है तो भगवान से जाके बोलो। भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने भगवान की यात्रा के लिए वन में आ गए और भगवान की खोज वहाँ पर की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया। मैं ऐसे और भी उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पे कि एकांत में वन और पर्वत, क्योंकि पर्वत की यात्राएं वीर यात्राओं में कहलाती हैं। जैसे कुछ युद्ध जीत लेना, आर्मी बॉर्डर पे चले जाना, बहादुरी का काम, मतलब आध्यात्मिक और भौतिक स्तर से बहादुरी का काम पर्वत यात्रा कहलाती है। इसमें जो भी अंतकाल में जैन मुनि हुए, ये पर्वतारोहण करते हैं। शिखर जी एक स्थान है, और ऐसे कई पर्वतों को जहाँ पे कि ऊंचे शिखर हों, जहाँ पर ये जाते हैं। तो वो पर्वत साधकों के हमेशा फेवरेट स्थान रहे हैं, या जिन्होंने पर्वतों का इस्तेमाल किया है वो सामर्थ्यवान हो गए हैं। इस वनस्पति और जंगल की विशेषता क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। वनस्पति अभयारण्य, इनकी विशेषता यह होती है कि ये कितना भी बड़ा शारीरिक मानसिक तनाव हो, उसे धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। इसके साथ बैठना पड़ता है। सिटीज़ में पार्क होते हैं, हालांकि अब पार्क में भी सोशल भीड़ ज़्यादा हो जाती है। वाओ, ये पक्षी की आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हैं। व्हाटएवर। तो पार्क में भीड़ ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे जंगल की जगह में यदि आप आते हैं और पहाड़ को चढ़ते हैं तो आपकी श्वास प्रश्वास ठीक हो जाती है और काफ़ी लंबे समय तक आप अच्छा बना रह सकते हैं। इससे आप अपने सामान्य कार्य के लिए, अपने सोच के लिए अच्छी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। देखो, कार्य दो प्रकार से होते हैं। एक होता है डिटॉक्सिंग, मतलब क्या होता है, शरीर के अंदर जो परेशानियाँ हो जाती हैं, जो अच्छी बुरी भावनाएं आ जाती हैं, वो यहाँ कर मिट जाती हैं। और दूसरा होता है ऊर्जा या अपनेपन का एकत्रीकरण। तो यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे फूल हैं और सुगंध है, इतनी प्यारी आवाज़ है, इतनी मधुर है, गाने की इच्छा होने लगती है। तो ये जो म्यूज़िक की क्वालिटी हमारे अंदर जो आ जाती है, और इसके बाद जब हम समाज में या कहीं पे भी जाकर बैठते हैं तो हमें खुशी होती है। हम अच्छा काम कर पाते हैं, अच्छे से सोच पाते हैं, हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, हमारा मन भटकता नहीं है, मानसिक परेशानियां हट जाती हैं। ये सब चीज़ें हैं। फील द साइलेंस। मैं ज़्यादा बात ना ही करूँ तो अच्छा। ठीक है, मैं नीचे चलता हूँ, बातें करने के लिए बहुत समय है, फिर मिलते रहेंगे। बाय। मैं वीडियो बना रहा हूँ। मिला हाथ। जय राम। अरे जय जय राम जी, जय राम। जय हमारे मेहरबान काका। अपना नाम बताओ काका। तोरे नाम बता। सुन तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना। क्या नाम एको नाम का दिख रहा है। हाँ तो हटा, एक सेकेंड। गाड़ी कहाँ? तुम्हारे भैया है ना, वो मेहंदी का काका, उनका
अरे अब मेरे रुपये आ गए। हाँ, तो ये जो चाचा हैं ये यहाँ पे धूप सेक रहे हैं, धूप नहीं आगी सेक रहे हैं। और अब आपको स्पेशल बता दूँ, ये आगी जो है ओरिजिनल है। हाँ, कछु नहीं करूँ। जो आगी देखो, जो आगी जल रही है, मैं 2 घड़ा रखे हैं, 2 मटका रखे हैं और नीचे धरे 3 फतरा। इसका आप साफ मतलब समझ लें। इसका मतलब समझ लें, यहाँ पे महुआ जो है उसकी दारू बन रही है। इसकी टेक्निज़म बता देता हूँ। ये ऊपर के घड़े में ये मिट्टी लगी हुई है और ये यहाँ पे एक घड़ा यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पे ठंडा हो रहा है और यहाँ पे देखिए भाप निकल रही है। और ये खुली जगह है पहाड़ के नीचे। आदिवासियों को ये ज़रूरी भी होता है क्योंकि खुले में बिना किसी सपोर्ट के रहना, यहाँ भुट्टे पड़े हुए हैं और ये कल्चर का हिस्सा भी है। तो ये आज मैंने आपको बताया कुछ नई चीज़। फिर कभी एक दिन पूरा वीडियो बनाएंगे हाउ टू मेक देसी दारू विद आसमन विधि। ठीक है, ओके बाय। अभी मैं अपने गाड़ी के पास पहुंचता हूं, थोड़ा इनसे बात कर लूं। ये हमारे मेहरबान दादा, और इनका नाम क्या है? बेतराम, क्या नाम है? ज्ञानसा काका। और यहाँ पे एक कुटिया बनी हुई है। तो यहाँ पे अभी मक्का जो है गाया हुआ है, तो मक्का की रखवाली के लिए इनको रात में रुकना पड़ता है। तो उसके लिए अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए ये एक प्रकार की एनर्जी बूस्टर कोल्ड ड्रिंक है, लाइक अ जिंक, पेप्सी, व्हाटएवर, कोको कोला जैसे। ठीक है, जय बड़देव, जय मृगन्नाथ। फिर से बोलो, जय जय बड़देव। जय मेरे बड़देव। हाँ, पीले पीले काका, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। फोटो